हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था मेरे कमेंट सेक्शन में कि एकेडमिक से रिलेटेड वीडियोस बनाइए और वो मैं नहीं बना पा रहा था, कुछ बेसिक कारण थे। तो अब मैं रेगुलर करता हूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एकेडमिक वीडियो जितने भी होंगे, चाहे वो गैस टेस्टिंग के हो, चाहे माइनिंग सरदार के हो, ओवरमैन के हो, या फिर डिप्लोमा डिग्री कॉलेजेस के कुछ पोर्शंस हो, तो उसको मैं अब रेगुलर बेसिस पे अपलोड करूँगा। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी डिग्री कॉलेज या डिप्लोमा कॉलेज में माइनिंग के स्टूडेंट है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में आज हम लोग देखेंगे। इसमें जो पहला डेफिनेशन है वो है वर्किंग। आखिर वर्किंग का मतलब क्या होता है? तो वर्किंग का मतलब होता है कोयला का खोज या कोयला पाने के लिए माइंस में की गई खुदाई या फिर की जाने वाली खुदाई। मतलब माइंस में जो हम लोग बोरहोल सर्वे करते हैं वो भी हम लोग का वर्किंग में आता है। साथ ही साथ माइंस में जो हम लोग मिट्टी हटाते हैं, ओवरबर्डन हटाते हैं कोयला पाने के लिए, बिना बारूद का जो हम लोग काम करते हैं, बारूद के साथ भी करते हैं, सभी वर्किंग्स के कैटेगरीज में आएंगे। अब दूसरा डेफिनेशन का मैं बात करूँ तो वो है वर्किंग प्लेस के बारे में कि आखिर वर्किंग प्लेस होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन ये कहता है अकॉर्डिंग टू CMR 2017, वर्किंग प्लेस का मतलब होता है ऐसा माइंस का ऐसा जगह जिसमें कोई भी व्यक्ति को कानूनन रूप से जाने का अधिकार हो। यहाँ मैं स्पष्ट कर देता हूँ, कोई भी व्यक्ति मतलब ऐसे नहीं कि माइंस के बाहर का व्यक्ति जाके वहाँ काम करेंगे या देखेंगे घूमेंगे, ऐसा नहीं है। माइंस में जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो अपॉइंट है, जो भी इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, जो भी इंस्पेक्शन के लिए हकदार हैं, उन्हीं लोगों को उस जगह पे प्रवेश मिलेगा। उसी को बोला जाता है वर्किंग प्लेस। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है एबेंडेंट वर्किंग। तो एबेंडेंट वर्किंग का मतलब आखिर होता क्या है? तो एबेंडेंट का मतलब होता है परित्याग करना। तो एबेंडेंट वर्किंग का मतलब होता है ऐसा वर्किंग जिसको फ्यूचर में काम ना लाने के उद्देश्य से परित्याग यानी बंद कर दिया गया हो। मतलब यही कि कोई वर्किंग था, उसको हम लोग फ्यूचर में काम नहीं लाएंगे, उसके लिए हम लोग उसको परित्याग कर देंगे, बंद कर देंगे, परमानेंटली उसको हम लोग बंद कर देंगे, उसको हम लोग एबेंडेंट वर्किंग बोलेंगे। इन जगहों पे नॉर्मली हम लोग ऐसा करते हैं कि स्टॉपिंग बना देते हैं परमानेंट टाइप का। परमानेंट स्टॉपिंग क्या होता है? जैसे दीवार हम लोग बनाते हैं ना, उसी तरह से हम लोग वहाँ पे परमानेंट स्टॉपिंग डाल देते हैं ताकि उधर कोई जा ना सके, क्योंकि उधर का हम लोग को काम होता नहीं है, माइंस का हवा उधर डिवाइड ना हो जाए, उसके लिए हम लोग उसको स्टॉपिंग बना देते हैं। जहाँ आने जाने का ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे हम लोग वेंटिलेशन डोर, एयर क्रॉसिंग, ये सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो एबेंडेंट वर्किंग यही होता है। अब मैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे आता हूँ, तो वो है डिसकंटिन्यूड वर्किंग। डिसकंटिन्यूड वर्किंग का मतलब क्या होता है? तो डिसकंटिन्यूड वर्किंग का मतलब होता है माइंस का ऐसा वर्किंग जो किसी कारण से रोक दी गई हो और इनएक्सेसिबल कर दी गई हो। इनएक्सेसिबल का मतलब होता है पहुँच से बाहर, यानी अनरीचेबल, लेकिन बाद में फिर वहाँ काम शुरू होने की संभावना हो, तो इसको हम लोग डिसकंटिन्यूड वर्किंग बोलते हैं। तो डिसकंटिन्यूड वर्किंग में हम लोग नॉर्मली करते क्या है कि गैलरी जो होता है वो गैलरी में हम लोग फेंसिंग लगा देते हैं और एक बोर्ड लगा देते हैं स्टॉप का, या फिर वहाँ पे हम लोग सिग्नेचर का प्रयोग करते हैं। अलग अलग सिंबल होता है, साइन होता है, उस टाइप का हम लोग उसको लगा देते हैं। नॉर्मली वो रेडियम का होता है ताकि लाइट में हम लोग को अच्छे से दिखाई दे, चमके। और हम लोग नॉर्मली 2 तार वाला फेंसिंग का उपयोग इस सब चीज़ के लिए करते हैं और उसको इनएक्सेसिबल हम लोग कर देते हैं ताकि वहाँ तक कोई पहुँच ना सके, इसीलिए हम लोग वहाँ पे तार लगा देते हैं। बट वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ता है बीच बीच में डिसकंटिन्यूड वर्किंग में। नेक्स्ट जो डिफिनेशन है वो है डिसयूज्ड वर्किंग। तो डिसयूज्ड वर्किंग को हम लोग देखेंगे कि आखिर डिसयूज्ड वर्किंग होता क्या है। तो डिसयूज्ड वर्किंग का मतलब होता है माइंस का ऐसा वर्किंग जिसमें काम टेम्प्रोरी तौर पे तो बंद है लेकिन फ्यूचर में किया जा सकता है। यानी डिसकंटिन्यूड वर्किंग को हम लोग एक तरह से ओल्ड वर्किंग भी कहते हैं। मतलब कोई भी गैलरी है किसी भी माइंस का, उस गैलरी में हम लोग काम किए, कोयला वाला निकाल लिए और उधर अभी हम लोग फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग का प्लानिंग है कि हम लोग आगे दूसरा फेज में हम लोग काम कर रहे हैं। तो उस जो वर्किंग है उसमें हम लोग फेंसिंग वेंसिंग भी नहीं लगाए हैं, नॉर्मल है, वहाँ पे आदमी जा सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। हर 15 दिन में जो गैस का सैम्पलिंग किया जाता है अकॉर्डिंग टू CMR वो किया जा रहा है। जितने भी जाँच किए जाते हैं CMR के अकॉर्डिंग वो किए जा रहे हैं। माइनिंग सरदार जो है वहाँ पे जाके जांच करते हैं, ओवरमैन, वेंटिलेशन ऑफिसर, ये सब जाके वो जो जहाँ पे जांच करते हैं उसको बोला जाता है डिसयूज्ड वर्किंग, या फिर इसको हम लोग शॉर्ट में ओल्ड वर्किंग भी कहते हैं। ये एक्सेसिबल होता है, मतलब प्रवेश योग्य होता है, आराम से आदमी वहाँ पे जा सकता है, इसको हम लोग डिसयूज्ड वर्किंग कहते हैं। आई होप ये डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गए होंगे। ऐसे और भी कई एकेडमिक वीडियो मैं बनाऊँगा, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले। और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।